हेलो माय सोल फैमिली। मैं आपका अपना शुभताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि क्यों सूक्ष्म कर्म बंधनों से रियूनियन होने में समय लगता है। कुछ कर्म बंधन जो सूक्ष्म कर्म बंधन है, उनकी वजह से हमारे रियूनियन में समय लगता है। जितने भी ये सोल फैमिली हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अपने रीयूनियन के लिए मेहनत कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन इनर वर्क करने के बावजूद उनका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, सूक्ष्म कर्म बंधन, इसका हमारे जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम भले कितने भी आध्यात्मिक हूँ, हमारा 24 घंटे हम डिवाइन का, भगवान का नाम लेते हूँ, लेकिन हमारे जो डेली रूटीन वाले व्यवहार गलत हैं, तो कहीं न कहीं हमारी आध्यात्मिक जर्नी में दिक्कत आती है। आप लोग जितने ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ज़्यादातर लोग बड़ी लगन से, मेहनत से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, 7 चक्रास मेडिटेशन कर रहे हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हैं, कर्मा क्लीनिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके यानी उनके रियूनियन होने में समय लग रहा है। ऐसा क्यों है? मालूम है? हम जाने-अनजाने में बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं, जिसका हमें कभी ध्यान ही नहीं रहता। उन्हीं गलतियों के कारण हमारी आध्यात्मिक जर्नी में बाधा आती है और रियूनियन होने के लिए हमारा थोड़ा समय लग जाता है। कुछ पॉइंट हैं, उनको आपको गौर करना है उन पॉइंटों पे। यदि आप उस पॉइंट पे गौर करते रहोगे और उनको अपने जीवन में उतार लोगे, तो आपका रियूनियन होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा और आपका जो इनर वर्क है, इनर वर्क भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। भई ए नंबर 1 पॉइंट है कि गरीब का दिल नहीं दुखाना, किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना। हम कहीं से जा रहे हैं, बाई चांस हमारे पास कोई भिखारी आ जाता है, तो हम उसको पैसे नहीं दे पा रहे हैं, कुछ दे नहीं पा रहे हैं, तो उसको बुरी तरह धुतकारना भी नहीं है। जब हम धुतकारते हैं ना किसी व्यक्ति को, अरे यार वो भी इंसान है, गरीब है, उसकी मजबूरी है इसीलिए भीख माँग रहा है, तो कहीं न कहीं दिल पे ठेस पहुँचती है, उसके दिल पे ठेस पहुँचती है। तो देखो भाई, जब किसी के दिल पे ठेस पहुँचेगी, तो आपके लिए दुआ तो करेगा ही नहीं, वो कहीं न कहीं आपके लिए बद्दुआ माँगता है। है छोटा-सा काम, इसको हम नॉर्मल मानते हैं, लेकिन क्या होता है कि धीरे-धीरे यही कर्मा हमारे बड़े हो जाते हैं और हमारे जीवन में परेशानियाँ खड़ी कर देते हैं। इसीलिए आप लोगों से, सभी से अनुरोध है, किसी गरीब का दिल ना दुखाओ, किसी का गरीब का दिल ना दुखाओ और ना किसी की नींदें चुराओ। कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत से जैसे कहीं बैठे हुए हैं दोस्तों के साथ, कुछ बातें, ऐसे शब्द अपने मुँह से ऐसा बोल देते हैं कि सामने वाले के दिल को हर्ट हो जाता है। उन्हें दिल के हर्ट होने के बाद उसकी रात की नींद खराब हो जाती है। अब बाई चांस कोई अपाहिज है, ठीक है? या काना है, तो डायरेक्टली उसको काना या अपाहिज बोलना, ये उसके दिल को ठेस पहुँचती है। भई ये भग उसके कर्मा थे इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन हम इंसान हैं, हमारे अंदर तो दया होनी चाहिए। किसी को ऐसी शब्द ना बोले कि उसके दिल को ठेस पहुँचे और उसकी रातों की नींद खराब हो जाए। इन चीज़ों पे दोस्तों गौर करनी पड़ेगी आपको। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब होता है कि प्योर पवित्र आत्मा, यानी हमारे बिल्कुल शुद्ध विचार होना चाहिए। जब हमारे शुद्ध विचार हो जाएँगे, तो भगवान कहीं न कहीं हमारे बारे में सोचेगा। भाई कब तक नहीं सोचेगा? हम अपना नेचर बदल लेंगे, स्वभाव बदल लेंगे, सब यानी आदतों को भी बदल लेंगे, तो कहीं न कहीं भगवान को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा।
ट्विन फ्लेम जर्नी में यदि आप हो, तो अपने आप को विचार भी प्योर बनाने पड़ेंगे आपको। इनर वर्क में ये भी सब आता है। इन अपने विचारों को यानी किसी को ऐसे शब्द न बोलो कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे। हम जाने-अनजाने में ये बहुत बड़ी गलतियाँ कर देते हैं। अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी नुकसान करना, बहुत से लोग होते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए वो किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। कोई मर रहा है कि जी रहा है, हमारा खुद का फ़ायदा होना चाहिए। ये भी एक नया कर्मा क्रिएट होता है। ये सूक्ष्म कर्मा यानी हमारे जाने-अनजाने में हम इन बातों पे कभी गौर नहीं करते, लेकिन आप इंसान हो और वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो इन बातों पे आपको गौर करना पड़ेगा। आपको गौर करना पड़ेगा। हम लोग रिश्तों को सही नहीं निभाते। रिश्तों को सही नहीं निभाते किस भई कोई अमीर है, भई उससे ज़्यादा लगाव रखते हैं। कोई गरीब है, तो उससे कम लगाव रखते हैं। अरे आप लोग वो आपका वो माइंड नहीं होना चाहिए। अरे आप तो ट्विन सोल हो, आपकी नज़र में सबको बराबर मानना चाहिए। आपके लिए सब बराबर हैं। ना आपके लिए कोई गरीब है, ना अमीर है, ना जाति में छोटा है, ना कोई बड़ा है। आपके लिए सब समान है। आपके लिए एक सोल की नज़र से आपको देखना चाहिए। बहुत से लोगों के बुरा तो लगेगा, विचार मालूम है क्या रहते हैं? कि सामने वाला थर्ड पार्टी में मैरिड है, तो भई उसके संग ऐसा कुछ हो जाए कि उसकी शादी हमारे साथ हो जाए। ये विचार बिल्कुल गलत है आपके। आप यदि ट्विन फ्लेम सोल हो, तो आपके ये बिल्कुल गलत विचार हैं। अरे ऊपर वाला है, जब आप अपने आप को शुद्ध बना लोगे, शुद्ध विचार वाले बना लोगे, तो भगवान आपका साथ देगा। भई डिवाइन आपके साथ खड़ा है ना, आप इनर वर्क कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो भगवान आपका साथ देगा। फिर आप क्यों दिमाग के चप्पू चलाते हो? इन्हीं चप्पुओं की वजह से आपके नए कर्म बंधन बनते हैं और आप जो इनर वर्क करते हो उसमें समय लगता है। फिर बोलते हो कि हमारा भाई रियूनियन क्यों नहीं हो रहा? कहीं न कहीं अपने आप को पहचानो। भई रात को सोने से पहले आपको विचार करना है कि हमने दिन में कहीं कोई गलती तो नहीं की, किसी का दिल तो नहीं दुखाया। भई पूरे दिन की स्टोरी अपने दिमाग में घुमाओ, यानी ये विचार करो कि हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। हमारी वजह से किसी को दिल को ठेस तो नहीं पहुँची। वो ज़रूरी है, शाम को सोने से पहले वो ज़रूरी है कि हमने कहीं गलती तो नहीं की और यदि आपने कोई गलती की है जाने-अनजाने में, तो उसके लिए माफ़ी प्रार्थना करनी है भैया, माफ़ी माँगना है। हे परमात्मा, सामने वाले से नहीं माँग सकते तो भगवान से माँग सकते हो आप। हे परमात्मा, हमारी वजह से किसी के दिल को ठेस पहुँची हो, उसके लिए हमें माफ़ करो। यदि आप ऐसे बन जाओगे ना, आपका रियूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा। भई छोटे-छोटे ये भी देखना पड़ेंगे। आप इनर वर्क कर रहे हो, पता है अच्छे से कर रहे हो, दिल लगा के कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं हम छोटी-मोटी गलतियाँ कर देते हैं, जिनको कर्म बंधन बोलते हैं, सूक्ष्म कर्म बंधन, तो हमारे इनर वर्क पे भी असर पड़ता है और हमारे रियूनियन पे भी असर पड़ता है। शाम को सोने से पहले हमें पूरे दिन की स्टोरी याद करनी है कि हमने दिन में क्या-क्या किया, किसी के साथ गलत तो नहीं किया। भई उसके लिए माफ़ी प्रार्थना माँगनी है शाम को। हे परमात्मा, मुझे माफ़ करें, मैंने जो जाने-अनजाने में गलती हुई उसके लिए क्षमा करें। माफ़ी माँगना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे कर्म बंधन कटते हैं। कर्म बंधन जो हमारे जाने-अनजाने में कर्म बन जाते हैं ना, गलती से भी सूक्ष्म कर्म वो कट जाते हैं। माफ़ी प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। ज्ञानी और अज्ञानी में आप अंतर समझो। ज्ञानी ज्ञानी का मतलब क्या होता है मालूम है? एक शुद्ध विचार वाला व्यक्ति, शुद्ध विचार वाले जो जाने-अनजाने में भी कर्म क्रिएट नहीं करता। हर किसी का मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हर किसी से अच्छे से बात करता है। उसके लिए एक सोल होता है सामने वाला व्यक्ति, ना कोई गरीब होता, ना अमीर होता और ना कोई जाति भेद होता। तो उसमें थोड़े विचारों में बदलाव लाना पड़ेगा। अज्ञानी व्यक्तियों का काम है, हाँ ठीक है जाने दो हो गया, हम हमारा काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में। किसी जानवर का दिल मत दुखाओ, जाने-अनजाने में।
कई लोग तो जानबूझ के भई कुत्ते को भई उसको रोटी नहीं डाल रहे हो तो उसको मारो भी मत। गाय को खाना नहीं देते और मारते हैं। ये बिल्कुल गलत है ये। ये हमारे नए सूक्ष्म कर्म क्रिएट कर रहे हो आप। आप अपने पूरे दिन में वही डाटा इकट्ठा करो। उसके बाद बारीकी से समझो कि कहीं न कहीं हम गलती करते हैं, तो उसको सुधारना है। भई शाम को कम से कम माफ़ी प्रार्थना माँग सकते हो ना। किसी के यहाँ खाना खाने जा रहे हो, तो भई तारीफ़ करो। सोचो, अब वो मेहनत से कितनी प्यार से बनाया होगा किसी ने खाना और हम उसमें कमियाँ निकालते हैं। तो कहीं न कहीं दिल को कोसता है ना। दिल को हर्ट होता है कि भई हमने इतनी मेहनत से और प्यार से बनाया, सामने वाला बंदा इस चीज़ को भई नमक कम है, मिर्ची कम है। तो ये भी सूक्ष्म कर्म है, छोटे-छोटे कर्म हैं। इसीलिए खाने किसी के यहाँ खाना के जाओ, भले नमक हो, कम हो, बोल दो थोड़ा नमक कम है, तारीफ़ करो, बहुत प्यार से बना है, बहुत अच्छा बना। फिर देखो कोई नया कर्म क्रिएट ही नहीं होगा आपका कोई नया कर्म क्रिएट नहीं होगा। आपको यदि कर्मा क्लीन करने हैं, तो माफ़ी प्रार्थना माँगते रहें। आप सूक्ष्म कर्मा जो हमारे कर्मा जाने-अनजाने में डेली रूटीन में इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी भी माफ़ी माँगनी है हमें। आपने किसी आपको किसी ने प्रेम से कुछ दिया, उसको स्वीकार करो। कोई कुछ देता है तो उसको स्वीकार करो प्रेम से, उसको धन्यवाद बोलो। फिर देखना आपके जीवन में कोई सूक्ष्म कर्म क्रिएट नहीं होगा और आपके रियूनियन होने के चांस और बढ़ जाएँगे। दोस्तों, आपको कोई ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप कभी भी कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित, कर्मा क्लीन से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।